एनडीटीवी में हम आपको पिछले 1.5 घंटे से लगातार दिखा रहे थे प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा राहुल गांधी पर। उन्होंने लिखा कि अगर कोई नेता विदेश नीति पर ना बोले तो उसको मैच्योर नहीं समझा जाता, और इसी बात को उन्होंने तंज कसते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नेहरू हुआ करते थे तो वो अमेरिका दौरे पर गए थे, और उस दौरान उनकी और जॉन एफ कैनेडी के बीच जो बातचीत हुई थी वो JFK 104 अनटोल्ड स्टोरी नाम की एक किताब में विस्तार से लिखा गया है। क्या कुछ लिखा है उसमें वो प्रधानमंत्री ने खुद सदन में बताया, सुनिए। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह किताब को ज़रूर पढ़िए। इस पर बहस करेंगे, जो प्रधानमंत्री ने मुद्दे उठाए उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ निवांत शर्मा जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी, जो मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उछाल दिया है कि किताब पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझने के लिए और जानने के लिए मिलेगा कि उस समय विदेश नीति के नाम पर क्या खेल चल रहा था। सदन में तो कोई कुछ नहीं बोला, आपके पास मौका है, क्या कहेंगे आप? भाई, उस वक्त विदेश नीति के नाम पर क्या चल रहा था? तो उस वक्त विदेश नीति के नाम पर विकास जी निर्गुट आंदोलन चल रहा था। एक पाला रशियन का था, यानी वार्सा संधि का था, दूसरा पाला नाटो का था, और लोग इन दोनों में से चूज करते थे। हमारे साथ आजाद हुए पाकिस्तान ने कोई पाला नहीं चुना। हमने नाटो बिशप नासिर टिटो के साथ हमने दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों का नेतृत्व किया। ये चल रहा था, नंबर एक। नंबर दो, उस वक्त डॉलर 4.5 रुपए में बिक रहा था। आज डॉलर 87 रुपए में बिक रहा है। हमने उस वक्त किसी भी तालिबानी को कहीं $2 लाख की या $20 लाख की, $2 मिलियन की सहायता नहीं दी थी। किसी भी प्रकार से हम लोगों ने जो नेहरू साहब की जो निर्गुट विदेश नीति थी, अब प्रधानमंत्री जी जो शख्स JFK फॉरगेटन क्राइसिस को, फॉरगेटन को जो चीज नहीं बोल सकते, वो उस किताब का क्या नाम वो कर रहे हैं,
चरित्र चित्रण कर रहे हैं। आए ना, जरा सा एक बार बात कर ले, इसी किताब के ठीक है। 421वें पन्ने की बात कर ले, 221वें पन्ने की बात कर ले। ऐसा है जिसको कहते हैं ना विकास भाई कि किराए के उधार के सिंदूर से सुहागिन नहीं बना जाता। मैं प्रधानमंत्री जी की चुनौती देता हूं, प्रधानमंत्री जी, कि इस किताब का सही उद्धरण ही कर देते वो कम से कम संसद में। तो हमारा बड़ा स्पष्ट है कि हर चीज में नेहरू जी के पीछे छुप जाना। ठीक है, हमने अगर सुरेंद्र राजपूत जी, आपको शिवम त्यागी हमारे साथ, सुनिए शायद सर, उन्होंने सुनिए, ये सुन किताब लीजिए, मंगा सुन के या लीजिए, उसके वो विकास पेज जी, पढ़ लिए होंगे, विकास जी, क्योंकि मुद्दे की बात सुनिए। सुरेंद्र राजपूत जी, समय की कमी है, सभी के अरे पास आपके जाना है, पास तो छोटा समय छोटा की जवाब कमी लेना है, रहेगी ही। फिर आपके पास लौट के आऊंगा, आपके पास जवाब ले समय की लेते हैं कमी जो बात रहेगी, आप कह रहे विकास भाई, हैं। मैं जानता हूं, शिवम, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आपके पास समय की कमी रहेगी। आप अपनी जगह पे शिवम जी को दे दीजिए, शिवम जी की जगह खुद ले लीजिए, कहा हमें तकलीफ। देखिए आम आदमी मत बोलने पार्टी दीजिए, के हम भी बैठे हुए हैं। प्रवक्ता हैं हमारे साथ, दो पैनलिस्ट और हैं। सुरेंद्र जी, माफी चाहूंगा आपसे। शिवम, देखिए विकास जी, प्रधानमंत्री जी का ना एक सटल मैसेज है। इन्होंने कहा कि वो चाहते तो जेएफके फॉरगॉटन को कोट कर सकते थे, और वो पेजेस जिनकी वो बात करते हैं मैं भी चाहूंगा कि उनको कोट ना किया जाए, लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, उस सटल मैसेज को ये हिंदुस्तान जितना बेहतर समझ लें, और इनके जो कोट अनकोट अध्यक्ष हैं जो तराशे जा रहे हैं अभी भी एज पर चन्नी जी, अगर वो इस बात को बेहतर समझे तो मुझे लगता है इस देश की ही भलाई की ये चीज होगी। अगर एक व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए इस देश में आज भी सोशल मीडिया पर से खबर उठाकर इस देश की पार्लियामेंट में बोलता है, तो माफ कीजिए, कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। जो क्लेम्स उन्होंने किए कि इस देश के विदेश मंत्री को भेजा गया, इनविटेशन आ जाए, इन क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए क्या किसी भी कांग्रेस प्रवक्ता या फिर कांग्रेस नेता के पास कोई सबूत है क्या? मतलब किसी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया तो आपने उसको ऐसे को ऐसे एज इट इज कोट कर दिया। प्रधानमंत्री सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी पर जब भी आप बोलते हैं तो दो देशों के बीच के संबंध को आगे बढ़ाते हुए चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है। अगर नहीं पता है तो मत बोलो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कह रहा है आपको, लेकिन वही है कि आपको इंटेलेक्चुअल दिखना भी है, ज्ञान है भी नहीं। अब ये जो हंस रहे हैं, मेरा इनसे एक और निवेदन है 10 सेकंड में, वो जो उन्होंने बोली पर्टिकुलरली बात, किसी ने कह दिया होगा आजकल तो एक्चुअली दिक्कत ये है कि इनकी इंटेलेक्चुअल विंग का इंटेलेक्ट भी इतना कमजोर हो गया है कि कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। इस क्लेम को सब्सटैंशिएट कहां से करेंगे बताइए? क्या किया वहां पर जाकर एस जयशंकर जी ने? क्वाड की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, वो वहां पर साबित जो है शामिल हुए, और ये इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी संसद के पटल पर। कृपया करके सीखिए, ये वाकई बिल्कुल अब एक बहुत सेंसिटिव इशू है कि जब आप देश में बोल रहे हो और एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हो, तो इस तरह की बातों का कोई तर्क नहीं हो सकता। सुरेंद्र राजपूत जी बोलकर निकल जाए विकास भदौरिया जी के शो पर, शिवम, लेकिन आपको बीच में संसद नहीं रोकूंगा। होना हमारे चाहिए। साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रामकृपाल सिंह जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस किताब को पढ़िए और उस समय क्या चल रहा था वो ज़रूरी है समझना, क्या उसका रिलेवेंस है या सिर्फ राहुल गांधी को जवाब देने के लिए इस तरह के किताब के तथ्यों का इस्तेमाल किया गया? देखिए, मोदी जी एक बात तो है कि बार बार ये कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और ये प्रवृत्ति हर बार ऐसा होता है कि, तो जो शुरुआत हुई राहुल जी ने कल, जब मैंने पूरा सुना था, उन्होंने शुरुआत में पहली बार ऐसा रहा कि राहुल जी ने कहा कि यूपीए और एनडीए या मतलब बीजेपी की आज की पार्टी दोनों में कुछ कमियां रह गई थी, और ये है, और उन्होंने मोदी जी को एक तरह सकारात्मक बात भी कही उनके लिए कि उन्होंने भी प्रयास किया। तो मैं समझा कि एक अच्छी शुरुआत हो रही है, और आने वाली चुनौतियों पर होगा, क्योंकि अपना वर्णन तो किसने क्या किया है ये तो जनता को पता है आने वाली। लेकिन फिर वो राहुल जी कहीं भटक गए। मुझे लगता है कि जो विदेश नीति को लेकर के उन्होंने जो बातें कही थी वो थोड़ा सा गड़बड़ था, और ये मोदी जी ने जो आज इसका जिक्र, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल उस पर नहीं कहा कुछ, लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि विदेश नीति और आपसी संबंधों पर जब भी कोई चीज़ कहें तो पूरी तरह से उसका नॉलेज होना चाहिए और चीज़ों को क्वांटिफाई करें। ये उनकी तरफ से था कि भविष्य में, हालांकि उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला, उससे ज़्यादा निष्कांत दुबे पार्लियामेंट में बोल चुके हैं इस विषय पर, और उन्होंने पूरी तरह पंचशील पर क्या हुआ था, सारी चीज़ें कैसे चाइना के सामने हमने सरेंडर किया, तिब्बत कैसे गया, ये सब निष्कांत दुबे ने फैक्ट रख दिया था। मोदी जी ने उस पर दोहरा नहीं किया। एक मैं महत्वपूर्ण बात कहूँगा जो इस बहस में नहीं, एक चीज़ जो मोदी जी ने आज कही थी वो बहुत रिमार्केबल है। अभी जो बजट आया उसके बाद से उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वाला इतनी बड़ी हेडलाइन हो गई
कि उसके नीचे कुछ चीज़ें दब गई हैं। पहली बात है कि न्यूक्लियर पॉलिसी पर जो उन्होंने कहा कि हमने इसको ओपन कर दिया है, ये पूरी तरह से ओपन हो गई। दूसरी बात, उन्होंने एक जो मार्केट को लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार इन्वेस्टमेंट कम किया गया, उन्होंने कहा था 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रामकृपाल जी, टोटल, बीच में बस एक लाइन समय की कह कमी के, है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 करोड़ था, जो कि आज की तारीख में 11 लाख करोड़ आज जो है वो भी 11 लाख करोड़ है। तो आप सोचिए 1,80,000 से हम 11 लाख पर पहुंचे हैं, करोड़ पर, तो इन्वेस्टमेंट कम नहीं है। बिल्कुल। ये दो रामकृपाल बातें जी, बड़ी बीच में महत्वपूर्ण रोकूंगा। होंगी। संजय सिंह जी, क्या आप फटाफट से रिएक्शन, क्या पढ़ पाए आप JFK देखिए, JFK अनटोल्ड या अनफॉरगॉटन फॉरगॉटन क्राइसिस एक चीज़ है, और वो शायद इसलिए जिक्र आ गया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे FM गए थे बुलाने, राष्ट्रपति आएगा कि आइए 13 तारीख को 14 तारीख को मिलिए, और ये बुलाने आएंगे, फिर वो वहाँ जाएंगे, मतलब ऐसे प्रोटोकॉल में होता नहीं, इसलिए उसका जिक्र कर दिया। या लगभग 3 दर्जन बार उन्होंने चाइना का जिक्र कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि कहाँ क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, उसका एक संदर्भ रखा था। मूल बातें जो ये है, आज का जो थैंक्सगिविंग मोशन का कंक्लूडिंग एड्रेस था, उसको मेरे हिसाब से PM ने बड़ा अच्छा यूज किया कल होने वाले चुनाव के लिए भी। और बाकी जो चीजें हैं राहुल गांधी को, और इस पे मैं बस उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, जकूजी का जिक्र किया, क्योंकि मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो सामान्य लोगों के निवान सोच शर्मा के है, बाहर संजय जाती सिंह जी हमारे साथ निवान शर्मा है, तो उनसे 30 सेकंड का 10 सेकंड। और कांग्रेस को, राहुल गांधी को अर्बन नक्सल वाला, माने फाइट अगेंस्ट इंडियन स्टेट, बिल्कुल उनको भी घेरने की कोशिश की। राजीव गांधी का जो 85 परिवार को भी निशाने पे लिया और भ्रष्टाचार को भी निशाने पे लिया। निवान शर्मा, जकूजी, बाथरूम की लग्जरी, चुनाव पर ये भारी पड़ेगा आप लोगों के लिए? देखिए, कुछ ऑप्टिमिज्म की बात होती, कुछ भविष्य की बात होती, कुछ विजन की बात होती, तो और हम अच्छी से डिबेट कर सकते थे। लेकिन अगर दिल्ली के लिए जकूजी ही है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, चलिए वो भी ठीक है। ये वो पार्टी है जिसके नेता जो है 198 करोड़ रुपए का जहाज लेते हैं और उसकी 20 करोड़ रुपए में पर साल मेंटेनेंस करते हैं। ये वो पार्टी है। आज पार्लियामेंट में एक विजनरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए था कि क्या दिल्ली के लिए होगा। 1,75,00,000 रुपए, जो 1,75,000 करोड़ रुपए दिल्ली देती है, उसको बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। आज MBBS स्टूडेंट्स की बात करी, स्कूल्स की बात करी, आप बीजेपी के राज में MBBS स्टूडेंट्स के लिए अगर सीट दिल्ली में मिलती होती या देश में मिलती होती तो यूक्रेन नहीं जाना पड़ता MBBS स्टूडेंट्स को। 23 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, और क्या किया आज तक? 17,000 सीटें बनाई गई। आज हॉस्पिटल्स की बात हुई, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर आज भी हॉस्पिटल्स में लाइट नहीं है, रेडी के ऊपर डिलीवरी करनी पड़ती है। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर आज भी स्कूल्स को हाई कोर्ट से फटकार लगती है कि आपके स्कूल में ना बिजली है, ना बेंचेस हैं। आज दिल्ली के अंदर हमने 25% बजट कर दिया। आज देश के अंदर 2% जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च होता है। आप विकसित भारत की बात करते रहिए, लेकिन अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बनेगा विकसित भारत? आज देश में एक ऐसा स्टेट है सिर्फ जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। पूरे देश में 24 घंटे बिजली नहीं आती। आप बताइए, एक भी ऐसा स्टेट नहीं है दिल्ली को छोड़ के जहां 24 घंटे बिजली आती हो। कैसे बनेगा विकसित भारत? क्या विजन है? आज 10 साल के बाद स्मार्ट सिटीज की बात नहीं होती हमारे देश में। ठीक है निवान शर्मा जी, आपने बहुत सारी चीज़ों पर बोल दिया जो स्टेट सब्जेक्ट हैं। पंजाब में भी इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, दिल्ली में भी इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का भाषण था उस पर बहस अब लंबी चलेगी, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।